हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसों का इंतजाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना क्या। तारा जी ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। शर्मा जी ने अपना काम करते हुए कहा। ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। उनके पास तो कोई काम है ही नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे, क्यों पूरा दिन बहस करती रहती हो। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा। वो कभी गुस्सा नहीं होते, वो तो बस पूरा दिन लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते रहते हैं। बेंगलोर वाली मौसी बता रही थी, उनकी रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब देखकर तो जब आओगे ना, जब जेब में 2-3 हजार रुपए होंगे, सारे खर्चों के बाद जो 200-400 रुपए बचते हैं, उन्हें अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं क्या किसी ने भी। तारा जी की बात सुनकर शर्मा जी बोले, आज तक किसी चीज की कोई कमी हुई है क्या हमें। आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की। अब वो भगवान बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे। हाँ, रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है, उसके बारे में जरा सोचना। परसों जाना है। तुम अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं। जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं, उनसे जरा मांग लो। शर्मा जी थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन विचार यही आ रहा है कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्त से पैसों की बात कर ली जाए। शर्मा जी का दोस्त जिस शोरूम में काम करता है, वो भी पास ही है। शर्मा जी के दोस्त ने जब शर्मा जी को देखा तो गले लगा लिया और बोले, शर्मा जी कैसे आना हुआ। कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आ पड़ी है। पैसों की बहुत जरूरत है। अपने ही पैसे शर्मा जी ऐसे मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हो। फिर शर्मा जी के दोस्त बोले, देखता हूँ सर से मांगता हूँ। 3 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। ऐसे ही 5-6 शोरूम हैं उनके। सर से बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ, प्रिया बेटी कैसी है। कैसी चल रही है उसकी कोचिंग क्लासेस। बढ़िया चल रही है। सुबह 8 बजे से निकल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पूरा 7 हजार कमाती है मेरी बेटी। शर्मा जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्वगुण संपन्न है हमारी प्रिया। बात करते करते कैबिन से बाहर निकले ही थे कि शर्मा जी की नजर एक जगह टिक गई। इतनी सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति। शर्मा जी बिना पल के झपकाए मूर्ति को देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी शर्मा जी के दोस्त ने ध्यान हटाते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है। ऐसी ही 4 मूर्ति बनवाई है। रास्ते भर मूर्ति की छवि शर्मा जी की नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। वो सोच रहे थे, काश वो मूर्ति उनके पास होती तो वो उस मूर्ति को कैसे नहलाते, क्या क्या खिलाते। घर कब आ गया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है। गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि तारा जी ने थैला हाथ से लेकर और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। फिर शर्मा जी ने तारा जी से पूछा, कौन आया है अंदर सूट बूट में। तो तारा जी बोली, आप अंदर चलिए तो सही। शर्मा जी जैसे ही अंदर गए, वैसे ही एक सज्जन पुरुष शर्मा जी को देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राधे राधे शर्मा जी। शर्मा जी ने राधे राधे कहा, फिर बोले, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार मिल रहे हैं। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ।
जी बताइए। शर्मा जी सोच में पड़ गए थे। जाने क्या मांग ले, इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। फिर उस भले सज्जन ने कहा, आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेले वो मुझे नहीं उठा सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझे तो मैं अपनी बेटी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। शर्मा जी एकदम चौंक गए। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या ये सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने। इस स्थिति से बाहर निकलते ही उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दिया, ये सोचकर कि लड्डू गोपाल ने मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता भेजा है। फिर उस सज्जन पुरुष ने पास रखे बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला जो वो अपने साथ लेकर आए थे। इसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी शर्मा जी शोरूम में देख कर आए थे। जो लड्डू गोपाल की मूर्ति आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में शर्मा जी के ख्याल आया था कि काश ऐसी मूर्ति मेरे मंदिर में होती। ये सज्जन पुरुष कोई और नहीं, उस शोरूम के मालिक थे। शर्मा जी तारा जी से कहते हैं, ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उनका जितना ख्याल है उसे मेरा मुझसे ज्यादा ख्याल है। यदि ऊपर वाले पर भरोसा रखा जाए तो वह मदद के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।